हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग का कमांडो इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको आज इस तरीके का टॉपिक बताने जा रहा हूँ। आपने थंबनेल पे पढ़ा ही होगा, बट मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि जो कंपनी के रिज़ल्ट कैसे अनाउंस होते हैं, कहाँ पर अनाउंस होते हैं, उसको कहाँ पर से फाइंड करना है, उसका जो यूज़ क्या होता है, रिज़ल्ट का यूज़ क्या होता है, हमें हमारे जो ट्रेडिंग में हमें इंट्राडे ट्रेडिंग में कितना अच्छा यूज़ हो सकता है। जो कंपनी के रिज़ल्ट अनाउंस होते हैं उसकी डेट हमें पहले पता चलने से। तो ये जो बातें बता रहा हूँ वो इंट्राडे ट्रेडिंग के जो ज़्यादातर इंटरेस्टेड है उनके लिए है। मैं तो ज़्यादातर कहता हूँ कि आपको लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बट जो इंटरेस्टेड है उनके बारे में भी है। और जो यहाँ पर नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं और उनको पता करना है कि किस तरीके से एनएससी की वेबसाइट पर और बीएससी की वेबसाइट पर हम किस तरीके से कंपनी के रिज़ल्ट अनाउंस होते हैं उसे कहाँ से पहचानें और उनकी डेट कहाँ से फाइंड करें। जो डेट होती है वो भी किस तरीके से हम फाइंड करें उसके बारे में बात करेंगे। और हम कोई सिंबल से भी कैसे पता करें कि वो कंपनी का जो रिज़ल्ट अनाउंस होने वाला है उसकी डेट करीब आ चुकी है। ऐसा देखने के लिए कुछ बेसिक होते हैं और दो वेबसाइट पर मैं आपको बताऊंगा भी नॉलेज। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको फुल ऑफ नॉलेज बता दूंगा किस तरीके से हम डेट देख सकते हैं कंपनीज़ की कब अनाउंस हो रही है और कौन से डेट को किस कंपनी का रिज़ल्ट है और उससे क्या फिक्स होता है उसके बारे में बताऊँगा। और फिलहाल में अभी जो कुछ कंपनी का रिज़ल्ट अनाउंस वाला है और आज हुआ है उनके बारे में बताऊंगा, जो आपको पता चल जाएगा। वहाँ पर मुझे भी पता चला था, बट आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि किस तरीके से फाइंड करना चाहिए। जितना मैं यहाँ पर सीखता हूँ उसी तरीके से मैं आपको भी सिखा रहा हूँ। तो इस चैनल पर बने रहिए, नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और लाइक कीजिए। और सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते, फ्री में सब्सक्राइब का बटन है। आपको उल्ट ज़्यादातर आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, नए नए वीडियो मिलेंगे और नया नया नॉलेज आपका बढ़ता ही रहेगा। तो नॉलेज बढ़ने के लिए फ्री में अवेलेबल है, खाली इंटरनेट ही लगेगा, बट आपकी लर्निंग बढ़ेगी और साथ साथ आपकी अर्निंग भी बढ़ जाएगी। इसलिए आप क्या कीजिए, आप यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए जो भी आपको बातें कहेगी उसको फॉलो आपके बेसिक कीजिए। बट मैं आपको बता रहा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ वैसे वो कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, ऐसा नहीं है। आपका भी नॉलेज मिक्स कीजिए, मेरा भी नॉलेज मिक्स कीजिए और साथ में इन्वेस्ट कीजिए। तो इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर कुछ कंपनी के रिज़ल्ट कैसे अनाउंस होते हैं और वो कहाँ पर दिखाई देते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए मैं आपको फर्स्टली बीएससी के वेबसाइट है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उस वेबसाइट के बारे में बताऊँगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख जाएगा, जो स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ क्या है, तो यहाँ पर आप देख लेना कभी भी। यहाँ पर आपको यहाँ दिखा रहा हूँ बीएससी इंडिया, यहाँ पर आपने टाइप कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र हो या आप कोई भी ब्राउज़र का यूज़ करके वहाँ पर टाइप कर सकते हैं। बाद में से हमने वहाँ पर वो टाइप करने के बाद में यहाँ पर जो भी बीएससी की वेबसाइट है आपको ऐसा स्क्रीन दिख जाएगा, जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये स्क्रीन दिख जाएगा। उसके बाद में हमने थोड़ा नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको कंपनी का रिज़ल्ट हो देख लेना। यहाँ पर क्या बताया वाला है, ये क्या है, रिज़ल्ट कैलेंडर। कैलेंडर जैसा कि कैलेंडर जिस सभी के घर में कैलेंडर होता है वो क्या बताता है, हमें डेट बताता है। उसी तरीके से जो ये बीएससी के यहाँ पर जो वेबसाइट पर कैलेंडर है ये क्या बताता है, कंपनी के रिज़ल्ट, डेट, कंपनी का नेम, यहाँ पर डेट कोई डेट के अंदर हो तो वो हमें पता करना हो तो उस डेट के अंदर हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख लेना 27 और यहाँ पर कुछ अभी की डेट डाल लेता हूँ जो अभी फ़िलहाल है 29। यहाँ पर खाली सबमिट कर लेना, फिर आपको दिख जाएगा कुछ कंपनी के रिज़ल्ट जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर उन्होंने शो आउट कर दिए जो 3 कंपनी के रिज़ल्ट है। यहाँ पर जो बातें मैं बता रहा हूँ यहाँ पर ध्यान रख लीजिए कि आपको जितनी बातें बता रहा हूँ आज ही की बात है। देखिए एक्सिस बैंक, इस कंपनी का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है। अतुल, इस कंपनी का भी रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, इसका भी बहुत अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड किया अतुल इंडिया। ये जो केमिकल से रिलेटेड बिजनेस है, मैं जो अलग अलग कंपनी की इन्फॉर्मेशन डाल ही रहा हूँ, आप यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये चैनल पर बने रहिए और पूरे वीडियो देखिए। आपको इतने सारे सेक्टर है इंडिया में, इतने सारे सेक्टर है, आपको सब सेक्टर की नॉलेज होना चाहिए। और साथ ही साथ आप यहाँ पर चूज़ भी कर सकते हैं। आपके भी आपको जिस कंपनी का बिजनेस, जिस कंपनी के प्रोडक्ट आपको पता नहीं होंगे, मेरा काम बताना और आप उसी से जान लीजिए कि कंपनी के प्रोडक्ट से ही आपको पता चलेगा कि ब्रांड कितना अच्छा है और इन्वेस्ट करने में हमारा फ़ायदा है या नहीं है और रिटर्न कैसा है। तो ये बात हो गई। यहाँ पर आप डेट डालकर भी आप पता कर सकते हैं कोई कंपनी का रिज़ल्ट अनाउंस हुए इतने डेट में होने वाला है क्या, उसके बारे में हम यहाँ पूरे तरीके से जान सकते हैं। इसके बाद में आपको ऐसा भी नहीं चाहिए, आपको डायरेक्टली देखना है लिस्ट ऑफ जो कंपनीज़ की। यहाँ पर आपको नीचे लिस्ट मिल जाएगी कैलेंडर में, आप देख लीजिए।
यहाँ पर जितनी कंपनीज है यहाँ पर नेम है, यहाँ पर ये पूरा पेज है। इसके बाद में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। ये दूसरे पेज पर भी आपको कुछ कंपनी की नेम दिख जाएगी। इसलिए कहता हूँ जो भी नॉलेज होती है वो इस तरीके से लीजिए कि आपको कभी बाद में दोबारा काम ना गिरे उस नॉलेज को रिपीट करने की। यहाँ पर आप देख लेना, मैं आपको रिजल्ट अनाउंस होने के बाद क्यों इंपॉर्टेंट रहती है उसके बारे में बात करूँगा। अतुल इंडिया का आज आपको यहाँ पर शेयर भी दिखा दूँगा आगे जाने के बाद, और एक्सिस बैंक का भी शेयर आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से परफॉर्म करा है आज। और आगे आप जब भी 30 अप्रैल के दिन की बात हो तो आप खाली, मैं यहाँ पर आपको बात बता रहा हूँ, HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर, इस शेयर पर खाली आपने नज़र रखनी है कि उसका जिस दिन रिज़ल्ट अनाउंस होने वाला है 30 अप्रैल को रिज़ल्ट अनाउंस होगा, तो आप खाली उसके ऊपर नज़र रखना और कितना इम्पैक्ट होता है उसका आप ही देख लेना। तभी आपको पता चलेगा कि रिज़ल्ट अनाउंस होने का क्या महत्व होता है और क्या बेनिफिट होता है जो शेयर होल्डर होते हैं या कोई भी न्यू परचेसर या ट्रेडर होते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले को कितना बेनिफिट होता है रिज़ल्ट अनाउंस का। रिज़ल्ट अनाउंस मीन्स क्या होता है, तो कंपनी का जो एग्ज़ाम होने के बाद में जो रिज़ल्ट आता है वो इसी तरीके से कंपनी जो परफॉर्म्स करती है 3 मंथ में, 1 ईयर में, जनरल मीटिंग या ऐसे कुछ जो अनाउंसमेंट होते हैं, तब कंपनी का जो रिज़ल्ट आ जाता है कैसी परफॉर्म कर रही है, तो यहाँ से पता चलता है कि हमें इन्वेस्ट करने में हमें एंट्री करनी चाहिए नहीं। तो आप देख लीजिए, ये कंपनी के बारे में बता रहा हूँ। और मैं बेसिकली आपको आज एक्सिस बैंक का क्यों दिखाना चाहता हूँ, जो चार्ट पैटर्न, उसके रिज़ल्ट अनाउंस होने का जो बेनिफिट हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, क्यों, रीज़न के साथ और जो प्रूफ के साथ मैं सिखाता हूँ, तो आपको यहाँ लर्निंग करनी चाहिए। यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर आपको सर्च बार में एक्सिस बैंक का शेयर दिखा दूंगा। देखिए आपको प्राइस भी दिख गई होगी, देख लेना। खाली आज रिज़ल्ट अनाउंस होने वाला है तो इसी बात से कितनी खुशी हुई थी शेयर होल्डर को, और जो परचेस करने वाले इंटरेस्ट रखते थे लोग, देख लेना आप, कम से कम 30 रुपये का फ़ायदा हुआ है, 30 रुपये। तो यहाँ पर आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते, आप कम से कम 10 भी शेयर खरीद लेते, 10 शेयर कितने के होते, 4,570 रुपये के 10 शेयर होते, तो आपको प्रति शेयर 10 के पीछे 30 रुपये मिलते। तो देख लेना आप, 10 × 30 कर लेना, तो आपको मिल जाएगी 300 रुपये का फ़ायदा हो जाता आपका। तो आपको कोई 4,000 रुपये 300 रुपये कोई एक पर डे को नहीं देगा। तो इसी से सोच सकते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने का भी आसान और अच्छा खासा मौका मिल जाता है जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनको। तो एक्सिस बैंक का भी मैं बात बाद में कर लूँगा बैंकों के बारे में, बट आपको यहाँ पर बात बतानी थी इसलिए। और अतुल इंडिया दिखाता हूँ आपको, अतुल, यहाँ पर अतुल शेयर की प्राइस देख लेना, आज की परफॉर्मेंस देख लिए कितने पर, 4,000 पर। 360 रुपये का डिविडेंड दिया है इस कंपनी ने, 360 रुपये का। इसलिए कहता हूँ मेरे जितने वीडियो आते हैं उसे कभी ऐसा देखने के लिए पॉज नहीं कीजिए और ना आधे देखिए। जितनी बातें बताता हूँ कोई ऐसी छट छूट नहीं होती है और छोटी मोटी बातें नहीं, सब कुछ आपका नॉलेज बढ़ाने में और आपको डेवलप करने के लिए ही बनाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लेना, आज की इंट्राडे की पोजीशन देख लेना आप। खाली आप दो तीन भी शेयर खरीद लेते तो आपको देख लेना आप 100 के हिसाब से 12-1 हज़ार रुपये में आप कम से कम 300-400 रुपये कमा लेते हैं आज के दिन, 400 रुपये, 400-500 रुपये के आसपास। तो ये इंट्राडेटिंग का फ़ायदा ये होता है। आपको यही बातें ध्यान रखनी है, जितने भी लोग पैसा बनाते हैं वो पहले, कुछ लोग लॉन्ग टर्म की इन्वेस्ट करते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता वो ट्रेडिंग करके थोड़ा पैसा बनाते हैं और बाद में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं। आपको जो भी बनना हो वो बन लीजिए, बट कंपनी केमिकल सेक्टर से इस कंपनी के ऊपर मैं पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करके वीडियो डालूंगा। बट मैं आपको यहाँ पर बता रहा क्यों अतुल इंडस्ट्री के बारे में जो केमिकल्स है और एक्सिस बैंक के बारे में क्यों बताया, क्योंकि आपको ये जो एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ क्यों। इनका रिजल्ट आज ही अनाउंस हुआ है, 28 अप्रैल को अनाउंस हुआ है, मीन्स आज की टुडेज की डेट है, तो इसका बेनिफिट इनको हुआ है। तो इसलिए आप ध्यान रखिए, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि यहाँ पर बता रहा हूँ कि किस कंपनी का रिजल्ट कब अनाउंस हो रहा है, उसकी डेट हम यहाँ पर लर्निंग कर रहे हैं। उसी साथ NSE की वेबसाइट पर भी आप जाऊँगा तो आपको वहाँ पर बता दूंगा उस कंपनी, कौन सी कंपनी का हमारा जो कभी भूल हो जाती है कभी वहाँ पर देखने में, तो हम जाकर NSE की वेबसाइट पर भी पता कर सकते हैं कंपनी का रिजल्ट कब है। बट वहाँ पर हमें डेट नहीं पता चलेगी, बट उसका रिजल्ट अनाउंस होने वाला है हमें पता ही चलेगा। तो इसका बेनिफिट ये होता है, देख लेना, आपको जो इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले को जो रिजल्ट अनाउंस होते है उसका इतना बेनिफिट होता है। यहाँ पर मैक्सिमम वाले चार्ट देख लेना कंपनी कैसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करती है। और यहाँ पर लॉन्ग टर्म का बात करता हूँ ना हर बार, तो देख लेना कितने पर शेयर था 1990 को, 2000 की बात कर लेते कितने पर था, देख लीजिए यहाँ पर 2000 पर 18 रुपये पर था।
आपने खाली 1800 रुपये भी इन्वेस्ट किए होते तो आपके पास कम से कम 100 शेयर होते। 100 मल्टीप्लाई आज 5, सबसे हाई क्या है इस कंपनी का आपको वो भी दिखा देता हूँ। देख लेना, आप 5000 के आसपास है तो 5000 मल्टीप्लाई 100 कीजिए, आपको रिटर्न मिल जाएगा। देख लेना, खाली आपके 1800 रुपये इन्वेस्ट होते बट आपको 20 साल में कितने पैसे आपके रिटर्न मिलते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ लॉन्ग टर्म की इन्वेस्ट कीजिए। कंपनीज अच्छी होंगी तो उसमें कभी भी हिचकिचाइए मत इन्वेस्ट करने के लिए। आगे बात कर लेते हैं। NSE की वेबसाइट पर मैं आपको दिखा देता हूँ कोई कंपनी का जो रिजल्ट अनाउंस होने वाला है या उसकी डेट हो, उसके बारे में हम कैसा सिंबल होता है उसके कैसा जान सकते हैं कि हम उस कंपनी का रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। अब यहाँ पर स्क्रीन पे आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको कुछ दिख जाएगा, ये होम बटन, ये जो दिख जाएगा होम का सिम्बॉल्स, जो आपको यहाँ पर लाइव मार्केट दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। फर्स्टली क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इक्विटी दिख जाएगा, इक्विटी, उसके ऊपर क्या करना है आपको क्लिक कर लेना है। इक्विटी क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपके आगे NSE के जो निफ्टी 50 के 50 शेयर है वो ओपन हो जाएंगे और उसका चार्ट आपको दिख जाएगा। जो चार्ट आपको दिख जाएगा उसका देख लेना आप यहाँ पर। वो चार्ट को जो चार्ट देखकर हम पता चलता है कि हमें कि उस कंपनी का कौन से कंपनी का रिज़ल्ट अभी नज़दीक आया है या उस कंपनी का रिज़ल्ट अनाउंस होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ऐसी छोटी मोटी बातें कोई कभी आपको बताएगा नहीं, बट आपको यहाँ से ये जानना चाहिए कि मेरे वीडियो को पूरा देखिए। मैं बार बार क्यों कहता हूँ, पूरे वीडियो देखने से आपको ज़्यादा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। देख लेना, ये जो सिम्बॉल्स है यहाँ पर देख लेना, ये कंपनी के जो पैटर्न होता है, जहाँ पर नेम होते हैं लिस्टेड, वहाँ पर ये जो सिंबल दिख रहा है आपको रिपोर्ट की तरह, ये जो रिपोर्ट होता है उसी से पता चलता है कि ये कंपनी की रिपोर्ट अभी नज़दीक आई हुई है। देख लेना यहाँ पर बजाज फाइनेंस, बजाज फिनेंस, यहाँ पर अलग अलग कंपनी के बारे में यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर आईचर मोटर का भी रिजल्ट अनाउंस होने वाला है, टीच महिंद्रा का भी है, यहाँ पर TCS का भी रिजल्ट अनाउंस होने वाला है, अडानी फोर्ड का भी है, ONGC जो क्रूड ऑयल से रिलेटेड है बिजनेस उसका भी अनाउंस होने वाला है। यहाँ पर देख लेना कितनी कंपनीज का, एशियन पेंट है जो पावर से रिलेटेड है, देख लेना अलग अलग कंपनी, बजाज ऑटो है, कोल इंडिया है, वेदांता है, यहाँ पर बहुत सारे ऑयल से रिलेटेड बिजनेसेस वाली कंपनीज है, सन फार्मा, यह देखिए सन फार्मा का भी रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। जितनी बातें हैं आपको ये फोकस क्या करना है, जो ये सिंबल है जो मैं आपको यहाँ पर राउंड करके दिखा रहा हूँ, या ध्यान करना, जो ये आपको राउंड करके दिखा रहा हूँ इसके ऊपर फोकस करना, यहाँ से पता चलेगा कंपनी का रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। ये छोटी सी बात है बट आपको अच्छी तरीके से नॉलेज प्रोवाइड करेगी। ये हो गए जो कंपनी के रिज़ल्ट कब अनाउंस होने वाले और किस तरीके से हम जान लेंगे कि कंपनी के रिज़ल्ट कब अनाउंस हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा आप क्या कीजिए, BSE की वेबसाइट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, बताइए उसके ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि आपको उसका बेनिफिट क्या होगा, उसके डेट पता चलेंगे। और इसके ऊपर क्या है, NSE की वेबसाइट पर आपको डेट कभी पता नहीं चलते कि रिज़ल्ट कब अनाउंस हो रहा है। तो इस चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, नए होंगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस।